हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और गवर्नमेंट जॉब के अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है AAI मीन्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जूनियर असिस्टेंट की न्यू वैकेंसी 2025 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, एक्चुअली ना एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंतर्गत आई है वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट, जिसमें अलग अलग तरह के पोस्ट है, लेकिन जो सबसे सटीक पोस्ट है जिसमें ज्यादा हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिमांड नहीं किया गया है, सिलेक्शन की प्रोसेस सिंपल है, वो पोस्ट है हमारा जूनियर असिस्टेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी पोस्ट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आती है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, मतलब उड्डयन मंत्रालय जो है ना हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप सी की बहुत अच्छी पोस्ट है, जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे हम जानेंगे इसके रिलेटेड सारी जानकारी की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, इन डिटेल सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगी। पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप इससे रिलेटेड अप्लाई करने का लिंक सर्च कर रहे हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखना चाहते हो, एग्जाम सिलेबस हो या फिर फिजिकल, सबको इन डिटेल खुद से डाउनलोड करके रीड करना चाहते हो, सारी चीजें अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए जाके वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। हम बात कर रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की न्यू वैकेंसी, जो कि है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए फायर सर्विसेज के अंतर्गत। इसके लिए आपका टोटल पोस्ट 152 है, मतलब नंबर ऑफ सीट्स ना 152 रहने वाला है। अप्लाई के डेट की बात करें तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 4 फेब से, मतलब 4 फरवरी से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। लास्ट डेट टू अप्लाई 5 मार्च, यानी कि देखिए 4 फरवरी से 5 मार्च के बीच में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप कभी भी कर सकते हो तो जितना जल्दी करोगे वो आपके लिए बेटर रहेगा। बाद में फिर सर्वर इशू वगैरह होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कैसे क्या अपलोड करना है, ये चीजें भी आपका टाइम गेन करती है। तो फिर क्या है ना कि जल्द से जल्द इसको आप अप्लाई कर देना। देखिए, अप्लाई करते वक्त जो फी लगेगा, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से 1000 रुपीज यानी 1000 रुपया जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से लिया जाएगा। वहीं पर अगर आप SC ST कैंडिडेट हो या फिर किसी कैटेगरी के फीमेल यानी महिला उम्मीदवार हो ना, आपसे कोई चार्जेस यहाँ पर नहीं लिए जाएंगे। ये तो फॉर्म का फी हो गया। अब जानते हैं कि एज का क्या लिमिट रहेगा, उम्र की निर्धारित सीमा क्या है। बट सबसे पहले तो ये जानना जरूरी होता है ना कि इसके लिए कट ऑफ डेट क्या रहेगा। कट ऑफ डेट है आपका 5 मार्च 2025, मतलब फॉर्म अप्लाई करने का जो अंतिम तिथि है वही आपका कट ऑफ डेट है, ठीक है। 18 to 30 ईयर्स, मतलब कि 18 वर्ष से 30 वर्ष के सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन भी दिया जाता है ओबीसी को 3 इयर्स का और SC ST को 5 इयर्स, यानी कि आपका जो अधिकतम उम्र सीमा है 30 वर्ष, ओबीसी के लिए रहेगा 33 वर्ष, SC ST के लिए 35 वर्ष रहेगा। ये तो सारी बेसिक चीजें थी। अब जानते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हाट इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। आपसे यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम क्या मांगी गई है। देखिए, अगर आपने 12th पास कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट, साइंस या कॉमर्स, डजंट मैटर व्हाट इज योर परसेंटेज, बस आपने इंटर पास कर लिया है तो आप एलिजिबल हो। या फिर आपने 10th पास कर रखा है, साथ में डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फायर सर्विसेज से, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहोगे। मतलब 2 तरह के ऑप्शंस है। तो जनरली आई नो कि सभी बच्चे 12th पास वाले ही ज्यादा इसमें अप्लाई करेंगे, डिप्लोमा वगैरह बहुत कम लोग करते हैं। वैसे जिनके पास है उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं एक और चीज के ऊपर, जो कि आपका क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस है। तो अगर आपके पास वैलिड DL है, हेवी मोटर व्हीकल चलाने का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो मीडियम व्हीकल चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल पुराना होना चाहिए। ये भर्ती जिस डेट को नोटिफिकेशन आई है ना, उसके 1 साल पहले का आपका होना चाहिए।
लाइट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास हल्का वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो 2 साल पुराना रहेगा, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चर्चा करेंगे सिलेक्शन की प्रोसेस के ऊपर, किन किन स्टेज से गुजरने के बाद आपका चयन होगा। चयन प्रक्रिया क्या है देख लीजिए। बहुत ही सिंपल होता है, 3 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है। पहले स्टेज पर ऑनलाइन एग्जाम होता है, मतलब कि आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें क्वालिफाई करोगे तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। लास्टली बुलाया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल। ये आपका आसान सा स्टेज है सिलेक्शन के लिए। तो कैसे क्या होगा ये चीजें देखिए यहाँ पे समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपका एग्जाम होगा जिसका ड्यूरेशन यानी समय अवधि 2 घंटा रहेगा। अब इसमें निगेटिव मार्किंग को लेकर कोई चर्चा नहीं किया गया है, तो ये भी हो सकता है कि निगेटिव मार्किंग हो ही ना, या फिर आपका 1/4 हो जाएगा 0.25 की। तो इस चीज से संबंधित अगर कुछ नया अपडेट आएगा तो जरूर आपको बताऊंगी। वैसे नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं मेंशन था। बात करें कि आपका यहाँ पर क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, 2 पार्ट में 2 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। पहले सेक्शन में 50% क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट रिलेटिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। आपने यहाँ पर देखा कि डिप्लोमा होना चाहिए, 10th के साथ डिप्लोमा रहेगा, तो जो डिप्लोमा करेंगे स्पेसिफिक सब्जेक्ट से उनसे यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपने 12th पास कर रखा है तो फायर सर्विसेज रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 50%, अगर 100 प्रश्न है तो 50 प्रश्न क्या रहेगा आपका, जो पोस्ट है उससे संबंधित आपका क्वेश्चन रहेगा। अदर सेक्शन जो आपका सेकेंड होगा उसमें 50% क्वेश्चन ऑफ जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। मतलब कि अगर 100 में से 50 आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है तो 50 प्रश्न आपका जीके, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश से संबंधित रहेगा। तो यही एग्जाम पैटर्न है, इससे ज्यादा विस्तृत आपको दिया नहीं गया है। और जो पिछले ईयर एग्जाम वगैरह हुए हैं उसके आधार पर एग्जाम सिलेबस मैं अपलोड कर दी हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम से आप डाउनलोड करके उसका सब्जेक्ट देखना, किस सब्जेक्ट से कौन सा चैप्टर पूछा जाएगा, क्या टॉपिक रहेगा, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। और हम बात करें अगर कि इसमें पासिंग मार्क्स क्या होगा, देखिए जनरल, EWS और OBC को 50%, अगर 100 मार्क्स का है तो आपको 50 मार्क्स एटलीस्ट लाना है, तभी आप नेक्स्ट जो आपका स्टेज होगा उसके लिए क्वालिफाइड कहलाओगे। जो SC ST होंगे उनके लिए 40% है, उनको 40% लेके आना है। तो ये है आपका एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम में क्वालिफाई करना सिर्फ ये आपके लिए काफी नहीं रहेगा, क्वालिफाई हो एग्जाम में फिर आपको बुलाया जाएगा फॉर द प्रोसेस ऑफ फिजिकल। फिजिकल में मेल फीमेल दोनों के लिए बता देती हूँ। सबसे पहले हाइट मेजर होता है। मेल कैंडिडेट यानी जो पुरुष उम्मीदवार है उनके लिए मिनिमम 167 सेंटीमीटर, 167 आपका यहाँ पर लंबाई होना चाहिए। फीमेल्स के लिए 157 सेंटीमीटर्स। उसके बाद चेस्ट मेजर होता है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट 81 to 86, मीन्स की 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन तो होना ही चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए वेट भी आपका क्लियरली मेंशन्ड है कि मेल कैंडिडेट का जो वजन होगा ना 55 केजी से कम नहीं होना चाहिए। फीमेल्स का वजन 45 केजी से कम नहीं होना चाहिए, नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये तो आपका हाइट, चेस्ट एंड वेट हो गया। उसके बाद आपका PET होता है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। आपके शारीरिक क्षमता का यहाँ पर देखा जाता है कि आप कितने यहाँ पर फिजिकली फिट हो। तो वो आपका 20 मार्क्स का होता है, जिसमें 5 चीजें होती है। पहला 100 मीटर की रनिंग है, 100 मीटर दौड़ आपको लगाना होगा। सेकेंड है कैरिंग सैंड बैग, जैसे कि आप रेलवे ग्रुप डी में देखते हो ना कि एक बालू से भरा हुआ बोरा, मतलब मेल कैंडिडेट और फीमेल दोनों सुन लीजिएगा, महिला उम्मीदवारों से भी वो बोरा आपको उठा के जो सैंड बैग होता है ना, आपको 50 मीटर दौड़ना है। पोल क्लाइंबिंग होगा, मतलब एक सीधा सा खंबा होगा, उसके ऊपर आपको चढ़ना होगा अपने हाथ पैर की मदद से। फिर रोप क्लाइंबिंग होगा, एक रस्सी होगी उस पे आपको चढ़ के दिखाना होगा।
लैडर क्लाइंबिंग एंड डिसेंडिंग, मतलब एक सीढ़ी होती है, मे बी वो रस्सी वाला भी हो सकता है या फिर कोई बड़ा सा आपका सीढ़ी रहेगा, उस पर चढ़ के फिर उतरना है। तो ये सारी चीजें आप कैसे क्लियर करोगे, इसके लिए ना एग्जाम की तैयारी आई नो सारे बच्चे करते हैं, बट अभी से आप इसका फिजिकल का भी तैयारी कर दो। और ऐसा नहीं है कि ये वैकेंसी में 152 सीट है तो आप इसके लिए इतना मेहनत क्यों करोगे, इसलिए आपको मेहनत करना है ना कि ये वैकेंसी साल में 2 से 3 बार तो आ ही जाती है। तो तैयारी अच्छी रखोगे तभी तो, इस बार मान लीजिए एग्जाम निकला और आपका फिजिकल ही नहीं हुआ, तो तैयारी करते रहो और हमेशा ये वैकेंसी टाइम टू टाइम आते रहती है, तो अप्लाई करते रहना। तैयारी अच्छी रखोगे तभी आपका स्कोप रहेगा कि आप अपना एक सीट ले पाओगे। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगे। फिजिकल के बाद फॉर द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल आपको बुलाया जाता है। उसमें जब आप क्वालिफाई करोगे तो मेरिट लिस्ट तैयार होगा। मेरिट लिस्ट में जब आपका नाम आएगा ना, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फायर सर्विसेज। तो इसमें सिलेक्शन होने के बाद आपकी जो सैलरी होती है ना, देखिए सैलरी सुनिएगा ना तभी आपको मोटिवेशन आ जाएगा। इतना ज्यादा जो यहाँ पर आपका टेस्ट वगैरह होगा ना, उसको क्वालिफाई करने का आपको मोटिवेशन आता है। देखिए स्टार्टिंग सैलरी होती है 60,000 इन हैंड, आपको 60,000 शुरुआत में दिया जाता है। बाद में सैलरी को बढ़ा करके आपका 1.5 लाख के अप्रोक्स, मतलब ऐसा नहीं है कि तुरंत ज्वाइन किया और 1.5 लाख हो गया। 60,000 से शुरुआत होगा, हर साल सैलरी आपकी बढ़ेगी, तो बढ़ते बढ़ते 1.5 लाख पर मंथ की सैलरी आपकी बाद में हो जाती है। तो ये सारी डिटेल्स थी जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब भी कुछ डाउट, कंफ्यूजन, कंसर्न है तो कमेंट करके क्वेरी सॉल्व कर ले। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।